guys, good morning. Today we will discuss about एरिथ्रोसाइट काउंट बाय मैनुअल मेथड कि भी आरबीसी को हम न्यू बार काउंटिंग चैम्बर से कैसे काउंट करेंगे। तो आइए लेके चलते हैं आपको टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है एरिथ्रोसाइट काउंट बाय मैनुअल टेक्निक, यानी कि आरबीसी को मैनुअल टेक्निक से हम कैसे काउंट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन, सबसे पहले आरबीसी के बारे में जानते हैं कि आरबीसी क्या है। ठीक है, तो आरबीसी क्या है? ए टाइप ऑफ ब्लड सेल्स दैट मेड इन द बोन मैरो। जो क्या है, ये आरबीसी क्या है? एक तरह का ब्लड सेल्स है। ठीक है, आरबीसी क्या है? एक तरह का ब्लड सेल्स है जो कहां पर बनता और पाया जाता है? बोन मैरो के अंदर। एंड फाउंड इन ब्लड, और बोन मैरो में बनने के बाद वो कहां चला जाता है? हमारे ब्लड में आ जाता है। ठीक है, आरबीसी आर बाइकनकेव एंड कंटेन प्रोटीन्स मेनली हेमोग्लोबिन। वो क्या कह रहा है कि आरबीसी क्या है? ये बाइकनकेव शेप का होता है, यानी कि साइडों से फूला हुआ और बीच में से धसा हुआ बाइकनकेव शेप का होता है। और इसके अंदर कौन कौन से कंटेंट होते हैं? मोस्टली प्रोटीन होता है। प्रोटीन में कौन सा? हेमोग्लोबिन, यानी कि ग्लोबिन जिसको बोलते हैं हेमग्लोबिन। हेम मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। ठीक है, दिस बाइकनकेव शेप गिव्स अ मोर सरफेस टू कंबाइन विद ऑक्सीजन। और जो उसका बाइकनकेव शेप है उसके क्या है? उसका भी एक बेनिफिट है। उससे क्या है कि वो ज्यादा ऑक्सीजन को अपने साथ कंबाइन कर सकता है। उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है? ज्यादा ऑक्सीजन को अपने साथ कंबाइन कर सकता है। आरबीसी कैन चेंज देयर शेप टू पास थ्रू द स्मॉलर कैपिलरीज। और आरबीसी क्या करता है? अपनी शेप को भी चेंज कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है उसकी बाइकनकेव शेप की वजह से। ठीक है, जब उसको वेरी स्मॉलर कैपिलरीज के अंदर से गुजरना होता है, ऑक्सीजन को डिलीवर करना होता है वहां, और वहां से CO2 को कैरी करके वापस लेके आना होता है, तो अपनी उसकी शेप को भी चेंज कर लेता है। ठीक है, इट्स लाइक द ब्लड इज अराउंड 120 डेज। और जब आरबीसी हमारी बॉडी के अंदर होता है, होल ब्लड या फिर पेरिफेरल ब्लड भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो आरबीसी कितने दिन तक जीवित रहता है? 120 डेज तक, अराउंड 120 डेज, नॉट एग्जैक्ट 120 डेज। ठीक है, उससे कम भी हो सकता है, उससे कुछ ज्यादा भी हो सकता है। तो अराउंड 120 डेज तक आरबीसी हमारी बॉडी में सर्वाइव कर सकता है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। होप सो आपको समझ में आएगा। आगे चलते हैं हम, क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्या है, इसको काउंट कैसे करेंगे आरबीसी को। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? प्रिंसिपल ऑफ आरबीसी, आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड इज आइसोटोनिक विद ब्लड। हमारा जो आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड है वो कैसा होना चाहिए? आइसोटोनिक होना चाहिए। ब्लड के साथ कैसा होना चाहिए? आइसोटोनिक, यानी कि जब हम ब्लड को उसके साथ मिक्स करें तो क्या करे? वो आरबीसीज या अदर सेल्स को लाइज ना करे, ऐसा हमारा फ्लूइड होना चाहिए। हेंस हेमोलाइसिस डज नॉट टेक प्लेस, यानी कि जिसकी वजह से क्या हो? हमारा फ्लूइड कैसा होना चाहिए? आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड आइसोटोनिक होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो? जब हम उसको ब्लड के साथ मिक्स करें तो वहां पे हेमोलाइसिस ना हो। ठीक है, सेल्स ब्रेक डाउन ना हो। नॉर्मल सलाइन आल्सो कैन बी यूज्ड। हम डाइल्यूटिंग फ्लूइड की जगह नॉर्मल सलाइन भी यूज कर सकते हैं, बट नॉर्मल सलाइन क्या करेगा? उसके अंदर श्रिंकेज कॉज कर देगा या सर्टेन कॉज कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आरबीसी जो है वो सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हम नॉर्मल सलाइन को यूज नहीं करते, क्योंकि नॉर्मल सलाइन क्या करता है? उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, तो वो उसको चेंज कर देता है। बट इट कॉज स्लाइटली सर्टेन ऑफ आरबीसी एंड अलाउ टू रिलैक्स फॉर्मेशन। क्या करता है नॉर्मल सलाइन? क्या करेगा? कॉज स्लाइटली सर्टेन ऑफ आरबीसी एंड अलाउ टू रिलैक्स फॉर्मेशन, और जिसकी वजह से क्या होगा? आरबीसी जो है वो परत दर परत जमने लग जाएंगे। रिलैक्स फॉर्मेशन क्या होती है? यानी कि एक के ऊपर एक, सिक्के की तरह। जैसे कि हमारे पास कॉइन्स होते हैं और हम उनको एक के ऊपर एक रख देते हैं, फिर हम उनको अलग भी कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं रिलैक्स फॉर्मेशन, यानी कि जिसमें सेल्स क्या है? सेटल डाउन होते हैं, बट वो एक दूसरे के साथ चिपकते नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम कंपोजिशन ऑफ आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड। क्योंकि आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड के अंदर क्या क्या होता है? ठीक है, तो उसमें होता है नंबर 1 मरकरी क्लोराइड, 0.25% लेंगे मरकरी क्लोराइड, यानी कि हम क्या करेंगे? एक जार लेंगे, उसमें क्या है? एमसी डालेंगे, कितना? मरकरी क्लोराइड 0.25 ग्राम। उसके बाद क्या है हमारे पास? सेकंड है सोडियम सल्फेट 2.5 ग्राम। सोडियम सल्फेट कितना है?
0.5 ग्राम। उसके बाद क्या है हमारे पास, थर्ड वन है सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड है हमारे पास 0.5 ग्राम। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें डिस्टिल वाटर मिक्स करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा, हाइमर फ्लूइड, आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड। इन सभी को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद एक हमें इसमें इंपॉर्टेंट बात जो है उसको याद रखना है कि हमारा जो इसका पीएच है वो 5.8 से 6 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें रूम टेम्परेचर की या 25 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो उसके ऊपर हमारा जो पीएच है वो सोल्यूशन का पीएच कितना होना चाहिए, डाइल्यूटिंग फ्लूइड का 5.8 होना चाहिए। होप सो गाइस आपको ये समझ में आया होगा कि आरबीसी क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे हम उसको डाइल्यूटिंग फ्लूइड के साथ मिक्स करके उसको काउंट करेंगे, और डाइल्यूटिंग फ्लूइड की कंपोजिशंस क्या है। ठीक है, और डाइल्यूटिंग फ्लूइड की पीएच कितनी रखेंगे। ठीक है, तो इसका जो आगे का प्रोसीजर, कैलकुलेशंस और इसको मेरिट्स एंड डिमेरिट्स और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जिस भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है वो वीडियो को रिवाइड करके देखें, और फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं वहां पे, तो आपके लिए दोबारा से इसको समझा दिया जाएगा। ठीक है, और डीएमएलटी के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है इसमें, डिफाइन आरबीसी इंट्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। उसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ एरिथ्रोसाइट काउंट। उसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपका ये कंपोजिशन ऑफ आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड। तो होप सो आपके समझ में आएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और जिन भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने अदर जो आपके कलीग्स हैं उनको भी इसको शेयर करें। थैंक यू।